अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। किसी को हंसाना, किसी को खुश रखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। चाहे आप मज़ाह लिखें, चाहे आप तंज़ लिखें, अगर आपके लिखे हुए पर लोग ज़रा सा मुस्कुरा भी दें तो ये आपके लिए एक इनाम है। इस वक्त हम लिखने वालों की बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोगों के सामने आके लोगों को खुश रखते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में एक हंसाने वाले हैं। जो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जोकर, मैं इस लफ्ज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मगर मजबूरी है। जब मैंने इनसे बात की, पूछा आप कौन है, इन्होंने ख़ुद बताया जोकर। तो आज मेरे प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं एक जोकर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप किसी सर्कस में नहीं आए हैं। इसको निकाल दें प्लीज, मुझे आपसे बात करना है। मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये जो है आपको कितना अच्छा लगा। आप जो है मैंने नोट किया कि जैसे ये इसमें से पू पू की आवाज आ रही थी, आप भी अंदर से हंस रहे थे। देखिए, आपको बुलाने का मकसद था कि मैं आपसे आपके बारे में कुछ सुनूं। हाँ जी सुनाइए, आप पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा सवाल है आपसे कि हाँ। आप जोकर किस तरह बने? हाँ? जोकर आप किस तरह बने? जोकर जो है वो बनता नहीं है, बनाया जाता है। ये मत करें, जी, ये मत करें। ये तो मैं एंटरटेन करता रहूंगा थोड़ा नहीं नहीं बहुत। प्लीज, मैंने आपको यहाँ लोगों को हंसाने के लिए नहीं बुलाया है। तो ये काम करें आप पहले जो है ना जल्दी जल्दी मुझे हंसाने का मौका दे दे ताकि मैं लोगों को हंसा दूं थोड़ा मैं सा। आपकी जिंदगी के बारे में मालूम करना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप मुझे हंसाने का मौका दे दें। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी तो यकीन जानिए कि जो है ना वो फिर लोग जो कहेंगे कि इतना सीरियस प्रोग्राम हो गया, हंसी तो क्या मुस्कुराहट भी नहीं आएगी तुम्हारे चेहरे के ऊपर। ये मत करें, सुने, ये मत करें। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए, ये हरकतें तो आप साल में आपकी सारी जिंदगी यही हरकतें करती गुजरी है। जी मैंने आपको बुलाया है कि मैं आपसे बात करूं। हाँ जी, तो करें, मैं तो चुप तो नहीं हूँ, मैं तो बोल ही जा रहा हूँ ना। अपने घराने के बारे में बताएं। मैं अपने ख़ानदान के बारे में बताऊं? एक्चुअली बात पता है क्या है, मेरा ख़ानदान जो है ना, मैं एक गरीब ख़ानदान का चश्म चिराग हूँ। दो मेरी बहनें हैं, दोनों बहुत अच्छी शक्ल की हैं। एक मेरा वालिद है, एक मेरी वालदा है, एक उनका बेटा है। बेटा जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है। असल में बात ये, हम सबको पढ़ने का बहुत शौक़ है, मेरी बहनों को भी पढ़ने का बहुत शौक़ है। बल्कि ये शौक़ था है तो अभी भी, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। आपके ख़ानदान में इस शोबे की तरफ और कोई नहीं आया? नहीं जी, असल में हमारा ख़ानदान जो है जोकरों का ख़ानदान नहीं है। ये मत करें प्लीज़। रिकॉर्डिंग हो रही है और इस तरह की आवाज़ों से रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है। मैं तो जो काम करता हूँ वही करता हूँ, तुम लोगों की तरह थोड़ी कि अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। जो मैं हूँ मैं वही कर रहा हूँ।
बच्चे देख के मुझे खुश होते हैं, बड़े देख के मुझे तालियां बजाते हैं, तो मेरा जो काम है वो ना करूं मैं? ये मत करें, सुने मैं बंद कर दूंगा इंटरव्यू। ठीक है, आप बंद कर दें, मैं अब अपने आप को ही मारूंगा, चलें। बस ये कीजिएगा क्योंकि मेरी चोट लग रही है। लेकिन अगर ये चूक गया है तो समझे, खैर छोड़ें। इसको हाथ ना लगाना, ये मेरी रोटी रोजी है, अगर इस पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो मैं उसका बहुत बुरा अंजाम करता हूँ। कभी दिल धड़कते हुए देखा है? नहीं। ये देखो, ऐसे धड़कता है दिल। और जिसका दिल अगर अटैक हो जाता है तो कैसे धड़कता है? आधा धड़कता है। और अगर बिल्कुल ही वो हो जाए तो ये हो जाता है। कहाँ तक पढ़ा है आपने? पढ़ा कहाँ तक? मैंने बीए किया है और आगे पढ़ने की तमन्ना है मुझे, मैं एमए करना चाहता हूँ। किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री में, तारीख में। अगर आपने तारीख में एमए कर भी लिया तो शायद आपको यही काम करना पड़े जो आप कर रहे हैं, क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है। हाँ, बात यह है कि जो सब्जेक्ट पसंद हो उसी में इंसान को जो है ना वो पढ़ना चाहिए और तालीम हासिल करना चाहिए। आप अपने घर वालों के बारे में बता रहे थे मुझको। क्या कह रहे हैं? सुने, किसी भी प्रोग्राम की एक तहजीब होती है। इससे अच्छी क्या तहजीब हो सकती है? नहीं, ये तो आप सब कुछ सर्कस में जब जाते हैं तो यही हरकतें करते हैं जी। तो मैं चाह रहा हूँ उस हॉल तो से आपने क्या यहाँ पर दिलीप कुमार को बुलाया है? मैं कोई ट्रेजेडी किंग नहीं हूँ, मैं जो हूँ जोक करता हूँ, जोकर हूँ जो मैंने अपने को मारा, देखो ना, ये भी एक जोक है। आप अपने घर वालों के बारे में मुझे बता रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ अगर हंसाना है तो हंसवा ले जल्दी से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ट्रेजेडी शुरू हो जाए। और अगर मैंने कहानी सुनाना शुरू कर दी तो आपके जो नाज़रीन है, देखने वाले, वो कहेंगे कि ये किस किस्म का प्रोग्राम है, इसमें हंसी तो क्या मुस्कुराहट तक भी नहीं आई और ये फेल हो गया, इसमें कोई जोक ही नहीं था, बहुत ठोस प्रोग्राम था। ये कह रहा हूँ मैं। बातचीत जारी है मेरी इनसे, मिलते हैं एक पाँव के बाद। बात यह है, मेरा प्रोग्राम जितने चैनल्स आ रहे हैं, जितने प्रोग्राम उन चैनल्स पर आ रहे हैं, उन सब में संजीदा प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा संजीदा प्रोग्राम है। आप अपने बारे में बताएं मुझे। कुछ नहीं, असल में मेरे जो अब्बा हैं ना वो मुझे चाहते थे कि मैं फ़ौज में चला जाऊं, और जो मेरी वालदा है वो ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा बीए करने के बाद मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। तो कहने लगी कि भाई ऐसी क्या बात है, तुम बीए में फ़ेल हो जाओ फिर तो डॉक्टर बन जाओगे। सीधी है बहुत, उनको कुछ पता नहीं है। दुआ करती रहती है हर वक्त मेरे लिए कि मैं नौकरी पे लग जाऊँ, अच्छी नौकरी पे लग जाऊँ। 6-7 जगह पर मैंने अप्लाई किया, एक जगह पे मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन वो जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे। क्या खराबी थी हमने? असल में एक दफ़ा मेरी एक बहन मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आई थी जॉब पे, मालिकों ने शायद देख लिया, कहने लगे कि कभी अपनी बहनों से मिलवाओ। बस दूसरे दिन से मैं दफ्तर नहीं गया। जोकर बनने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं जो हूँ ना, हाँ, मैं जो हूँ ना घर में अपनी बहनों को बहुत हंसाया करता था, वो हंसती रहती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक दफ़ा एक सर्कस आया, 10 साल 12 साल पुरानी बात है। हमारे मोहल्ले में जो सर्कस आया तो क्या देखा कि सर्कस जो है ना लोग अंदर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने बाहर आके एक अजीब गरीब चीज़ देखी। मैंने देखा कि एक सर्कस के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल के नीचे एक जोकर बैठा हुआ रो रहा था, और एक अजीब तमाशा था। उसके इर्द गिर्द जमा जितने भी लोग थे वो कह लगा रहे थे। जब वो लोग सब चले गए तो मैंने जाके उससे पूछा कि आप
रो क्यों रहे हैं? तो कहने लगा कि मेरा एक 8 साल का बेटा है, वो खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा, और मैं सर्कस वालों से छुट्टी चाहता हूँ कि वो मुझे इजाज़त दें कि मैं जाके अपने बेटे को ढूंढूं। तो सर्कस वालों ने उसको जवाब दिया कि जोकर का बेटा है, उसे कौन ले जाएगा, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा, क्योंकि उस रोज़ 2 शो थे। और वो मुझसे कहने लगा कि मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे यही एक काम आता है, लोगों को हंसाना, लोगों को खुश करना। तो आपने भी ये काम संभाल लिया, लोगों को हंसाने का। कोशिश तो यही करते हैं। किस तरह हंसाएंगे? हाँ? किस तरह हंसाएंगे आप? आई मुस्कुराहट चेहरे। चलिए, मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ेदार कहानी है आपकी। आप मुझे थोड़ा सा हंसाने दें, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आप मुझे हंसाने दें। किस तरह हंसाएंगे आप? अगर मैं नहीं हंसा सका तो कम से कम लोग तालियां तो बजा देंगे। चलिए, आपकी मर्जी। कुछ आइटम सुनाओ, जो मर्जी। कुछ आइटम सुनाओ। जी बिल्कुल। देखिए, एक आदमी 10 मंजिल से गिरता है तो पहले उसकी चीख आती है, बाद में उसकी गिरने की आवाज आती है आ ठक। और अगर 2 मंजिल से गिरता है तो पहले आवाज आती है ठक आ। नहीं आई ऐसी? नहीं। नहीं आई ना? अब आई? अब नाजरीन को हंसी आई होगी। सुने, देखो, एक बहुत पुराना म्यूजिक था, गौर से सुनना। कैसी? अच्छा, मैं कुछ साउंड इफेक्ट सुनाता हूँ, हैं? टेबल टेनिस की जो गेंद है ना, जब टेबल पर होती है तो उसकी आवाज़ दूसरी होती है, जब टेबल से गिर जाती है तो उसकी आवाज़ तब्दील हो जाती है। एक है ना, एक गुंडा छुपा हुआ है, उसके हाथ में बहुत बड़ी सी बंदूक है, हवा चल रही है, घोड़े पे एक आदमी आ रहा है, वो उसको निशाना बना के उसको मारता है, और सहरा है, वहाँ पर आवाज़ गूंजती है। सुने, कैसा था? ताली नहीं बजाई आपने? कितने पैसे मिल जाते हैं इन बातों के? 300 रुपये मिल जाते हैं, 300 रुपये। और अगर जो देखने वाले हैं वो अगर खुश हो जाएं तो 50, 60, 100 के करीब ऊपर से मिल जाते हैं। मगर ये आमदनी मुस्तकिल आमदनी तो नहीं है। इसलिए मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता, इस काम के अलावा तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। वो जो किस्सा सुना रहे थे आप जोकर का, कि वो रोने वाले जोकर का, तो वो अधूरा रह गया। बहुत सी बातें ज़िंदगी में अधूरी रह जाती हैं। जोकर रोए जा रहा है, लोग हंस रहे हैं। जब सारे लोग चले गए तो मैंने जाके जोकर से पूछा कि ये हंस क्यों रहे थे। जोकर कहने लगा कि वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं कोई परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। मेरा दिल बड़ा दुखा। मैंने उससे कहा कि मुझे मेकअप कर दो और अपने कपड़े पहना दो और तुम जाओ जाके अपने बेटे को ढूंढो। मेरी बहनें रोने लगी। मैंने उनको समझाया और वो जोकर दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं कुछ आंसुओं के बाद।
शायद जाने से पहले उसने मालिक को ये बता दिया था कि आज एक नया जोकर रिंग में आएगा। मैं गया, घबराया हुआ, सहमा हुआ, कोई तजर्बा नहीं, पहली दफ़ा वहाँ सर्कस में गया, उल्टी सीधी हरकतें की, लेकिन अनवर साहब लोगों को बहुत हंसाया मैंने, बहुत खुश हुए लोग, मालिक बड़ा खुश हुआ। शो ख़त्म होने के बाद 300 रुपये जो मेरा मुआवजा तय हुआ था वो दिया और 50 रुपये मुझे इनाम दिए और कहा कि कल से तुम ही आना। माँ बाप को मालूम हो गया आपके कि आपने जोकर बनना शुरू कर दिया? नहीं, माँ बाप उनको तो शायद ऐसा कुछ इल्म था कि मैं किसी को पढ़ाने जाता हूँ, ट्यूशन देता हूँ। तो जो पुराना जोकर था वो वापस आया? नहीं, उसे शायद उसका बेटा नहीं मिला, वो लौट के नहीं आया। शादी की है आपने? नहीं, मंगनी हुई थी, मगर किसी ने उसे बता दिया कि आप जोकर हैं। जी। किसने बताया होगा? मेरा ख्याल है मेरी छोटी बहन ने बताया होगा, उसकी दोस्त थी वो। आप अपनी इस मुलाजमत से खुश हैं? देखिए, दुखी इंसानियत की खिदमत करना बड़ी अच्छी बात है। मैं दुखी लोगों को हंसाता हूँ, उनको खुश करता हूँ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो आप अपने शो में मजाक करते हैं या लोगों पे तंज भी करते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ मजाक करता हूँ। मजाक और तंज में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है अनवर साहब। मजाक करने वाला हिरन के साथ भागता है और तंज करने वाला कुत्ते के साथ शिकार करता है। उर्दू अदब में जो मज़ाह निगार हैं, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और चिराग तले वाले मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, कर्नल मोहम्मद ख़ान और शौकत थानवी और आप मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई, ख्वाजा मोइनुद्दीन, इन सब लोगों को ज़बानी याद किया हुआ है मैंने। हमें तो ऐसा लगता है जैसे इस मुल्क में हमें लाया ही परेशान करने के लिए गया हो, लेकिन कम से कम परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन लोगों को खुश तो करते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि लोगों को खुश करते हैं। वैसे आपको फ़िक्र जहाँ बहुत है। पाकिस्तान के सबसे प्यारे और सबसे अच्छे शायर अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो, जहाँ मेरा है या तेरा। देखिए, इकबाल ने जब कहा कि मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो, जहाँ मेरा है या तेरा, तो अल्लामा का झगड़ा अल्लाह मियाँ से चलता रहता था। शिकवा भी लिख दिया, इस तरह की शायरी भी की। मगर आप तो शायर भी नहीं हैं। मगर मैं इंसान तो हूँ। सर्कस में परेशान हाल लोग 5 रुपए का टिकट लेके कम से कम 15-20 रुपए का हंस तो लेते हैं, हंसते हैं, वो खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। मुझे भी आपसे मिलके इतनी खुशी हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। मगर इतने अच्छे इंसान की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूँ, अपने पर रो रहा हूँ। बहादुर हैं आप तो। जो कुछ आप कर रहे हैं, आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये बड़ी बहादुरी का काम है कि एक टेंट में जाके, जब दिल भी नहीं चाह रहा है, जब घर वालों की परेशानियां जहन पर हैं, आंखों में यादें हैं उन लोगों की जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके घर पे, बच्चों के रोने की आवाज़ आपके कानों में आ रही है, उसके बावजूद आप कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को हंसा रहे हैं और हंसते हंसते उन्हें कुर्सियों से गिरा रहे हैं। ये बड़ी बहादुरी की बात है। फिल्म वगैरह देखते हैं आप? एक ही फिल्म देखी थी और उस फिल्म का नाम था मेरा नाम है जोकर। आज भी अपने हर शो का इख्तिताम उसी गाने से करता हूँ। कौन से गाने से?
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल के आएगा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल के